नमस्कार, माई सेल्फ विकास भारती एज ए माई भारत वॉलंटियर्स फ्रॉम चित्रकूट। आज के हमारे चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं सपना जी, जो 4 बार लगातार नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं और 11 बार एज ए स्टेट प्लेयर भी रह चुकी हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएसएस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद सर, जो जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शिवांशी जोशी, जो माई भारत वॉलंटियर्स फ्रॉम चित्रकूट की हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा मिश्रा, जो चित्रकूट की एज ए वॉलंटियर्स हैं। हम खेलो इंडिया संवाद के साथ बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए। और हम अपने बहुत कम समय में हम अपने जो चीफ गेस्ट आए हैं उनसे संवाद करेंगे कि किस तरह आपका जो ये जर्नी रहा, स्ट्रगल आपने कैसे किया और कैसे, मेरा एक क्वेश्चन स्पेशली ये रहेगा कि कैसे एक दिव्यांग युवा भी अपना खेल में प्रतिभा दिखा सकता है, अपने खेल के माध्यम से वो खुद को निखार सकता है, कैसे अपने स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर सकता है। वो जो रोड मैप है ग्रामीण लेवल से लेते हुए ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल से होते हुए नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक का पहुंचने का वो जर्नी हम हमारे आज के चीफ गेस्ट जी से पूछेंगे। सभी लोगों को मेरा जय हिंद। मेरा नाम सपना है। मैं चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा गेम जैवलिन थ्रो है और मैं 11 बार मेरा स्टेट मेडल है और 4 बार मैं नेशनल खेल चुकी हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर स्पोर्ट्स में आना है तो रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस के दम पे हर चीज़ किया जा सकता है। और चित्रकूट प्रतिभाओं के अंदर खेलों की कमी नहीं है, ना तो स्पोर्ट्स करने की कमी है, बस करने वाला होना चाहिए, सब हो जाता है। धन्यवाद। और इसी साथ मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत कम शब्दों में इतना कुछ बताया कि कैसे इन्होंने अपना स्ट्रगल किया और स्टेट लेवल पे 11 मेडल लाना वाकई एक नई अचीवमेंट है, एक प्रेरणा है। और नेशनल लेवल पे 4 मेडल लाना, ये भी एक हम चित्रकूट के युवाओं को एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, मार्ग बनता है। और साथ ही में हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर आनंद सर, उनसे भी संवाद करेंगे कि किस तरह युवा यहाँ से उठकर अपना प्रतिभा एक नेशनल लेवल से स्टेट लेवल तक भी दिखा सकते हैं। धन्यवाद विकास भारती। माई भारत के वॉलंटियर और जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के आप विद्यार्थी भी रह चुके हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आप ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो उसका जो पहला पायदान है कि आपको उस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पहला पायदान है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आप उस क्षेत्र में ऊंचाई पर नहीं जा सकते। दुनिया में जितने भी हितकारी क्षेत्र हैं, चाहे वो स्वयं की निर्माण की बात हो, चाहे राष्ट्र के निर्माण की बात हो, चाहे विश्व के निर्माण की बात हो, तो जितने भी हितकारी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। रही बात खेल की, निश्चित तौर पर विद्यार्थियों, खास करके देश के युवाओं में चौमुखी विकास, यानी चौमुखी उनके अंदर जो टैलेंट है उसका चौमुखी विकास होना चाहिए। उस दिशा में खेल भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टिगत से और साथ ही साथ अपने परिक्षेत्र, जिला, राज्य और राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाने की दिशा में खेल एक क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में युवाओं को प्रतिभा करना चाहिए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए अगर अवसर मिलता है तो। खास करके विद्यार्थियों के लिए खेल से संबंधित विश्वविद्यालय में उचित
खेल से जुड़ी हुई सुविधाएं रहनी चाहिए, कम से कम मिनिमम तो रहनी ही चाहिए, जिसको इजी वे में वो उसको कह सकते हैं कि उसको जो है खेल सकते हों, वो सुविधाएं रहनी चाहिए। मैं स्वयं खुद को ये मानता हूँ कि ये सुविधाएं नहीं थी जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई की युवावस्था में, ये सुविधाएं नहीं थी। ना तो खेल की सुविधा थी, ना तो वहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना थी, ना तो भाई माई भारत का कॉन्सेप्ट था। नेहरू युवा केंद्र था, लेकिन नेहरू युवा केंद्र ये शैक्षणिक संस्थानों के बाहर काम करते थे और राष्ट्रीय सेवा योजना वहाँ पे थी नहीं। तो ये जो अवसर है वो अवसर से कहीं ना कहीं मैं वंचित रह गया। और आज इस विद्यालय में एज आ कार्मिक मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का नेतृत्व करने पर का अवसर मुझे मिला। विश्वविद्यालय स्तर ही नहीं, चित्रकूट ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला है। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को संचालित करने का अवसर मिला है। और इसके माध्यम से मेरा युवाओं को आह्वान है कि वो अगर इस देश में उन्होंने जन्म लिया है तो उनका स्वयं का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के इतर इस राष्ट्र के निर्माण के बारे में भी सोचना चाहिए। और अपनी जो ऊर्जा है, युवा ही नहीं बल्कि मैं इस देश के हर नागरिक से अपील करूंगा इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से कि उनको जिस देश में रह रहे हैं, कम से कम उस देश के हित और उसके निर्माण के बारे में उनको सोचना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। तो राष्ट्रीय सेवा योजना और माय भारत के माध्यम से जो आज युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, ये अवसर निश्चित तौर पर उनको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और राष्ट्र निर्माण में वो उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद। सपना जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप एक लड़की होने के नाते, जैसे चित्रकूट जैसे पिछड़े एरिया में हम मानते हैं कि जहाँ बेटियों को पहले काम और फिर पढ़ाई तक ही सीमित रखा जाता है, लेकिन आप ऐसे क्षेत्र से निकलकर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो मैं जानना चाहूँगी कि को किससे मोटिवेशन मिला और आपके खेलों के प्रति रुचि कैसे पैदा हुई? इसका हमें थोड़ा जवाब दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि खेल में रुचि तो बचपन से ही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे एडवाइस इसके बारे में दिए, तो खेल की रुचि ऐसी हम लोग प्रैक्टिस करने लग गए, तो धीरे धीरे बस ऐसी खेल की रुचि आ गई। और जेवलिन के बारे में मैं नहीं जानती थी कुछ भी। पहली बार मैं स्टेट में मेडल जीती 27 मीटर भाला फेंक करके। तो लड़कियों को आना चाहिए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिटनेस भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो लड़कियों को आगे आना चाहिए और स्पोर्ट्स में ज्वाइन करना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत सारे युवा हैं जिनके पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उनको सही गाइडेंस और जो बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो जो भारत सरकार हमारी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी स्तर पे वो योजनाएं चला रही हैं, तो आपके दृष्टिकोण से मैं पूछूंगी कि युवाओं को इसको कहाँ तक फ़ायदा मिला है और युवा इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं? जो प्रधानमंत्री द्वारा ये स्कीम चलाई गई खेलो इंडिया की, इससे 2700 बच्चों को लाभ मिल रहा है और इसको 27,000 करने की बात चल रही है। तो इसका खेल का लाभ लें सब लोग, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सभी लोग खेलें और खेल में आगे आएँ अपना। थैंक यू सपना जी। मैं सभी यंग एथलीट से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि सरकार प्लेटफॉर्म दे सकती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे सकती है, बेहतर सुविधा दे सकती है, लेकिन आपको अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपनी परफॉर्मेंस खुद देनी होगी। इसलिए सभी इस क्षेत्र में आगे आए और अपने देश का, अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करें। जय हिंद। और जितने भी इस हॉल में सभी विद्यार्थी, यंग एथलीट, युवा बैठे हुए हैं, उन सब से आग्रह करती हूँ कि
आपने जो ये मोटिवेशन दिया है, अपनी स्ट्रेटजी बताई है, अपना अनुभव बताया है, निश्चित रूप से इस हॉल में से हर एक कई सारे हमारे खिलाड़ी आगे आएंगे जो उच्च स्तर पर अपना प्रतिभाग करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, थैंक यू। आप सब जुड़े और हम युवाओं को एक प्रेरणा दिए और अपना अनुभव शेयर किए, और वाकई में हम युवाओं को एनएसएस और माई भारत हम युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां हम लोग अपना स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नहीं, पहले ये नहीं कहा जाता कि खेलेंगे, कूदेंगे, बिगड़ेंगे, ऐसा नहीं कुछ कहावत थी। तो आज का हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनका कहना है कि आप खेलेंगे, मेडल लाएंगे, हम आपको जॉब देंगे। ये अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल लाइए, हम आपको जॉब देंगे। एक प्लेटफॉर्म है। अभी देखिए हमारे जो क्रिकेटर रह चुके रिंकू सिंह, बहुत ज़्यादा ही उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 10 या 12 होगी, वो उनको बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाएगा। तो ऐसे कई प्लेयर हैं जिनको एक मतलब खेल के माध्यम से भी जॉब है। ये मत सोचिए कि हम खेलेंगे कूदेंगे तो बिगड़ जाएंगे। नहीं, खेलेंगे कूदेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं, अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे हम जुड़े हुए सभी कार्यक्रम अधिकारी और जो स्पोर्ट प्लेयर हैं, नेशनल स्पोर्ट प्लेयर और हमारे वॉलंटियर, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा कि आप सबके वजह से ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुली संपन्न हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।